रास्ते ढूंढ रहे हो तो आप अपने दामन में छिपा लेना। मैंने कहा अल्लामा हसन, नबी के दामन में छिपके क्या फरिश्ते से बच जाओगे? तो जवाब दिया गुलफाम, हाँ, ढूंढा ही करे सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अल्लाह। इश्क में ज़बानें बोलती हैं तो लफ्ज़ बदलते हैं, माना वही रहता है। डॉक्टर इकबाल बोले तो बड़े प्यार में बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हाय हाय हाय। लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने घरों में इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल पैदा करो। जमाना लालच दिखा रहा, बेपर्दगी का, आज हमारी बच्चियां उधर भाग रही हैं, कहते हैं इस्लाम ने क्या दिया क्या दिया। हम कहते हैं सुनो, जो चीज़ जितनी कीमती होती है इतना ही उसे छिपा के रखा जाता है। भाई है क्या नहीं? आप बाजार जाते हो, आलू खरीदते हो, मूली खरीदते हो, सब्जी, प्याज, टमाटर, भिंडी, गाजर, आप एक थैला लेते हो, सारी सब्जियां एक थैले में रख के लाते हो, उसमें ना कोई ताला है ना कोई जंजीर है, थैला का मुंह खुला है, आप ला रहे हो। इतनी सारी सब्जियां एक थैले में ले आते हो, बिना ताला बिना जंजीर के। लेकिन जब आप एक सोने वाले की दुकान पे, सोनार की दुकान पे जाते हो, गोल्ड खरीदते हो, सिर्फ कितना, 5 ग्राम, इतना सा हो गया 5 ग्राम बस। तो उस 5 ग्राम को खरीदने के बाद क्या करते हो कि एक डब्बी में पैक करके डब्बी में रखा जाता है, डब्बी पोलोथीन में रखी जाती है, पोलोथीन एक पर्स में रखा जाता है, पर्स जेब में रखा जाता, जेब पे हाथ लगाया जाता। बात है कि नहीं यार? 20 किलो सब्जी खरीद के लाया, कोई ताला नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई परस नहीं, थैले का मुंह खुला था, सब्जियां मुस्कुराती और झांकती आ रही थी, मूली नीचे है, पत्ता ऊपर है, आ रहा है थैले से मुंह दिखाता हुआ, कोई खतरा नहीं। 5 ग्राम सोना लेके आया सुनार की दुकान से, तो तूने डिब्बी में रखा, डिब्बी थैली में रखा, थैली पर्स में रखा, पर्स जेब में रखा, जेब पे हाथ रखा। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं, सोना कीमती चीज है, इसलिए इसे 5 तरह की सिक्योरिटी दे दिया गया। मैंने इसे डिब्बी दे दिया, इसे थैली दे दिया, इसे पर्स दे दिया, इसे जेब दे दिया, जेब को हाथ दे दिया। मैंने कहा तेरी नजर में सोना कीमती है, तूने सोने को छिपा के रखा है, और इस्लाम की नजर में बेटी कीमती है, इस्लाम ने बेटी को छिपा के रखा है। जिसकी नजर में जो कीमती है उसको छिपाया जाता है। तूने 5 पर्दा दिया था गोल्ड को, सोने को, पहला डिब्बी, दूसरा थैली, तीसरा परस, चौथा जेब, 5वां हाथ, 5 सिक्योरिटी के साथ तू लेकर के आया था। किसको? सोने को। तेरी नजर में सोना कीमती चीज है। मैं तुझे बताता हूं, इस्लाम की नजर में बेटी कीमती है। तूने 5 सिक्योरिटी गार्ड दिया था सोने को, और इस्लाम की नुक्ता नजर से देख, ये बेटी अगर मर भी जाए तो इस्लाम कह रहा है इन्हें कफन का 5 कपड़ा दे के जब कब्र के हवाले करो। है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, आए है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 कफन वाह का वाह कपड़ा सुभान दिया अल्लाह जाता सुभान है, अल्लाह। 5। वाह वाह इस्लाम वाह तो वाह। बता रहा है, अरे जिंदा थी जब तक तो इसकी अहमियत थी मेरी नजर में, जब ये चला करती थी जब तक तो इसकी अहमियत थी मेरी नजर में, लेकिन आज ये इंतकाल कर गई है, जमाना कह रहा है इसका जिस्म मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गया, मगर इस्लाम कह रहा नहीं, अब भी कीमती है। कफन के 5 कपड़ों में छिपा के कब्र के हवाले करो। मर्द को 3 कपड़ा कफन का, औरत को 5 कपड़ा। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कीमती है इस्लाम की नजर में औरत तभी ना, और इतनी कीमती है औरत, इतनी कीमती है
रब्बे काबा की कसम मैं आपको बताऊं, बस 2-4 मिनट और सुन लें, बस सुन लें। जब मजहब इस्लाम इस दुनिया में नहीं आया, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया, सिर्फ औरत की इतनी हकीकत थी, अगर किसी का शौहर मर जाता तो उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, किसी जंगल में उसे फेंक दिया जाता। किसी के घर में बिटिया अगर जन्म ले लेती तो उसका बाप उसे जिंदा दफन कर देता। सिर्फ औरत की यह हकीकत थी। लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मालूम है आपको, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आके बैठा और हाथ जोड़ के रोने लगा। अर्ज कर रहा था, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, खताकार हूं, सियाहकार हूं, मुजरिम नकारा हूं। आका मैं ढूंढते ढूंढते आपकी बारगाह तक पहुंच गया हूं, या रसूल अल्लाह कि मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है। नबी ने फरमाया, अपना गुनाह तो बयान कर, तेरा गुनाह क्या है? अर्ज करने लगा, आका गुनाह बयान करता हूं तो शर्म आती है, गुनाह इतना बड़ा है। या रसूल अल्लाह गुनाह ना पूछें तो बेहतर है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं रहमत वाला नबी हूं, मैं बरकत वाला नबी हूं, तू गुनाह तो बयान कर। अल्लाह की बारगाह में दुआ करके मैं तेरे गुनाहों की बख्शिश तलब करूंगा। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह ये उस जमाने की बात है कि जब आपने ऐलान नबूवत ना किया था। आका ये उस वक्त की बात है जब कोई कलमा पढ़ने वाला ना था। आका ये उस टाइम की बात है कि जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करने वाला ना था। या रसूल अल्लाह मक्का के अंदर मेरा नाम था, जिंदा लड़की को अगर उसका बाप नहीं दफन कर पाता था तो उसके बाप से उसके बदले की कीमत लेके उसकी बेटी को जिंदा मैं दफन करता था। मैं स्पेशलिस्ट था बच्चियों का कातिल। आका मैंने 99 बच्चियों को कब्र में जिंदा दफन किया था। 99 बच्चियों का कातिल था आका मैं। मेरा दिल काला हो गया था। मुझे बच्चियों की चीखों पुकार पर कभी रहम नहीं आया। बच्चियों की मन्नत समाजत पे मुझे कभी तरस नहीं आया। या रसूल अल्लाह जब भी कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा नहीं दफन कर पाया, आका मैंने उसकी सुपारी, उसकी कीमत ली और उसकी बेटी को मैंने जिंदा दफन किया। 99 लड़कियों का कातिल बन गया था आका। मेरे नबी फरमाते हैं, आगे बयान कर। नबी की आंख में आंसू जारी हो गए। 99 बच्चियों का कातिल नबी के सामने बैठा है, मगर ये रहमतुल लिल आलमीन है। 99 बच्चियों का कातिल बैठा है। मुस्तफा करे आगे बयान कर। शायद आप एक कातिल को भी बर्दाश्त ना कर सको, मेरे नबी 99 का कातिल बैठा करें, आगे बयान कर। ये रहमत वाला नबी नहीं तो क्या है, फिर मुझे बताइए। ये बरकत वाला नबी नहीं तो क्या है, फिर मुझे बताइए। अल्लाह अल्लाह के अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह आगे का मामला ये है कि जबान कांपती है। एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा, एक मेरी 5 साल की बेटी है, बताओ उसे जिंदा दफन करने की क्या कीमत लेगा? आका 99 लड़कियों को मैं दफन कर चुका था, सोने का सौदा करने उसका बाप आ गया, मेरी एक 5 साल बेटी है, बताओ उसे जिंदा दफन करने की क्या कीमत लेगा? मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह 5 साल की बच्ची की हैसियत ही कितनी है, पकड़ जबरदस्ती दफन कर दे, मेरे पास क्यों आया? जवान बच्ची को दफन करने में परेशानी है ना, वो ताकतवर है, लेकिन वो तो 5 साल बच्ची है ना, पकड़ो दफन कर दे। कहने लगा, मैं चाहता तो यही था कि पकड़ूं और दफन कर दूं, मगर उसके प्यार ने मुझे ऐसा कमज़ोर कर दिया है, ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथ कांपते हैं, मैं जिंदा दफन नहीं कर पाता। खुदा की कसम, बेटियां बेटों के मुकाबले वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करती है। कभी अगर माँ या बाप की तबीयत खराब हो जाए, बेटा बाहर जॉब कर रहा हो, बेटे को खबर मिले बाप की तबीयत खराब है,
तो फोन पे ये तो कह देगा, अगर बाप दवाई के लिए जरूरत है तो मैं तेरे फोन पे पैसे कर दे रहा हूं, मैं पेटीएम में पैसा डाल रहा हूं, खाते में पैसा लगा दे रहा हूं, बाप अपना इलाज कर लेना। लेकिन अगर बेटी की शादी हो जाए, ससुराल में जाके मुंबई भी बैठी हो, पता चल जाए मेरा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो शौहर से छुट्टी लेके वालिदैन की खिदमत के लिए अपने मायके में आ जाती है। बेटियां बाप से बमुकाबिल बेटों के ज्यादा प्यार करती है। बाप अगर घर में आए तो बेटा कहेगा क्या लाया है, और बेटी कहेगी मेरे बाप खाना तैयार है, पहले खाना खा ले। बेटियों में और बेटों में फर्क है मोहब्बत में, जरा तवज्जो करना। इन बेटियों को मोहब्बत की निगाहों से देखा करो। अगर बेटियां पैदा हो जाए ना तो शक्लों को चिड़चिड़ा ना किया करो। लोगों, ये हो सकता है जो मोहब्बत तेरे बेटे तुझसे ना कर पाए वो खिदमत तेरी बेटी कर जाए। कहने लगा या रसूल अल्लाह, कहने लगा बात यह है कि उसके प्यार ने मेरे हाथों में जंजीरें डाल दी है। मुस्तफा ने फरमाया कैसा प्यार? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मैं 5 साल के बाद, मैं तिजारत की गरज से घर से निकल के गया, 5 साल के बाद जब घर में आया तो मेरे आंगन में 5 साल की एक खूबसूरत सी बच्ची खेल रही थी। बस ये आखिरी जुमले हैं, जरा मोहब्बत से सुने। 5 साल की एक खूबसूरत सी बच्ची मेरे आंगन में खेल रही थी या रसूल अल्लाह। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये लड़की कौन है? मेरी बीवी ने जवाब दिया जब तू मुझे छोड़ के गया था 5 साल पहले तो मैं उम्मीद से थी, तेरी अमानत मेरे शिकम में थी, तेरे पीछे, तू तिजारत की गरज से बाहर था, इस बच्ची ने जन्म लिया, ये तेरा खून है, तेरी बेटी है और तुझसे इतना प्यार करती है। कोई रात ऐसी न गुजरी कि सोने से पहले इसने तुझे याद ना किया हो, कोई सुबह ऐसी ना निकली कि इसने सुबह होने से पहले तुझे याद न किया हो। माँ मेरा बाप कब आएगा, ओ माँ मेरा साहिबान कब आएगा, ओ माँ मेरा मुशफिक व मेहरबान बाप कब आएगा। जब जब मैं अपनी बेटी को खाना खिलाती तो तुझे याद करती थी, माँ पता नहीं मेरा बाप भूखा हो या खाया होगा। जब जब इसने पानी पिया है तो तुझे याद किया है, माँ पता नहीं बाप प्यासा होगा या पिया होगा। 5 साल से तुझे पूछ रही है, कोई रात नहीं गुजरी जो तुझे याद करके ना सोई हो, कोई सुबह ना गुजरा जो तुझे याद करके बेदार ना हुई हो। आज 5 साल के बाद तू आया है, इसे गले से लगा ले, इसे कलेजे के लगा ले, इसे एहसास करा दे कि बाप जिंदा है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो बाप जवाब देता है कि दिल चाहता था जिंदा दफन कर दूं, मगर बेटी के प्यार ने हाथों में जंजीरें पहना रखी थी, जिंदा दफन नहीं कर पाया। बेटी के प्यार के सामने सरेंडर कर गया। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, फिर वो मजबूरी में मेरे पास आया कि तू मेरी बेटी को जिंदा दफन करेगा, इसलिए कि तू 99 लड़कियों को अब तक जिंदा दफन कर चुका है। तेरे सामने प्यार की कोई औकात नहीं है, मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है। बच्चियां चीखती है, उनकी चीखों से भी तुझे कोई परवाह नहीं है। बता मेरी बेटी के दफन करने की कीमत क्या लेगा? या रसूल अल्लाह, मैंने कीमत तय कर ली। या रसूल अल्लाह, मेरी कीमत तय हो गई। कीमत तय करके मैंने उसे एड्रेस दे दिया, फला जंगल में तेरी बेटी के नाम की एक कब्र बनाने वाला हूं, अपनी बेटी को लेकर आ, जिंदा दफन मैं करूंगा। ओ लोगों, नबी की शरीयत पे तो इन बेटियों को सबसे बढ़ चढ़ के अमल करना चाहिए, इसलिए कि अगर इन्हें किसी ने इज्जत दी है तो किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने दी है। इन बेटियों को सबसे बढ़ के नबी की शरीयत पे अमल करना चाहिए। इनको अगर सर उठा के जीने का सलीका दिया है तो मेरे नबी की शरीयत ने दिया है। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, कीमत तय हो गई। मैंने उसकी बेटी के नाम की एक कब्र खोद दी। आका कब्र खोद के तैयार की, हाथ में कुदाल लेके मैं इंतजार कर रहा था, अपनी बेटी को शिकार के तौर पे मेरे पास लाएगा, मेरी कीमत मुझे देगा। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, वो जालिम बाप अपनी 5 साला परी सी गुड़िया को लेकर के मेरे सामने आया।
या रसूल अल्लाह, जब 5 साला बेटी को लेकर के मेरे सामने आया, उस 5 साला लड़की की नजर मेरे ऊपर पड़ी, मेरे हाथ में कुदाल थी, आंखों में खून सवार था, मेरे गजब को देख के चीख पड़ी, कहने लगी ओ बाप मुझे इसके हवाले मत करना, ये बहुत बड़ा जालिम है, अब तक 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका है, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसी गड्ढे में मेरी आखिरी सांस को दफन कर देगा, मेरे बाप मुझे वापस ले चल, अगर पूरी जिंदगी कभी लुकमा भी नहीं देगा तो पेट से पत्थर बांध के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर तुझसे कभी खाना नहीं मांगूंगी, इसके हवाले न कर। पूरी जिंदगी भी अगर मुझे मेरे बाप तो एक जोड़ा कपड़ा नहीं बनाएगा तो तेरे कांधे पे बोझ नहीं बनूंगी, अपने पुराने कपड़ों को पहबद लगा के पहन लिया करूंगी, लेकिन इसके हवाले करके ना जा। लेकिन अर्ज कर रहा था या रसूल अल्लाह, उसके बाप के ऊपर भी जुल्म का पहाड़ टूट चुका था, उसका बाप भी जालिम हो चुका था, और जुल्म और जफा की आंधियां मेरे तरफ से भी चल रही थी, बाप आगे बढ़ा, मुझे हाथ पकड़ा दिया। आका, मैंने हाथ पकड़ा उस बेटी का, चीख रही थी, लेकिन मैंने उसकी चीख के ऊपर तवज्जो न दिया, खींचा हाथ और धक्का दे के मैंने उस बेटी को कब्र में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, कब्र में गिरना था, लड़की का सर नीचे लगा, कब्र में गिरी, जल्दी से उठी, बाप मेरे हवाले करके वापस होने लगा, लड़की जल्दी से कब्र से उठी, ऊपर निकलना चाहा मगर छोटी थी, बच्ची थी, निकल ना सकी। या रसूल अल्लाह, आखिरी जुमले जो उस बेटी ने कहे मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभ रहे हैं। उसने कहा था एक काम कर, मुझे पता है कि तू अब मुझे दफन कर देगा, मुझे पता है ये कब्र मेरी आखिरी मंजिल बनने वाली है, लेकिन 5 साल के बाद मैंने अपने बाबा को देखा था, मेरा बाप जा रहा है, एक बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा के आखिरी बार मेरे बाबा का मुझे दीदार करा दे। इतने जुल्म पर भी बेटी की बाप से मोहब्बत का हाल ये था। या रसूलल्लाह, मेरे दिल में जुमला नश्तर की तरह चुभा था, इधर बाप की बेवफाई का आलम यह है, 5 साल की फूल सी बच्ची को मेरे हवाले चंद सिक्कों के लिए करके चला गया, और इसके प्यार का हाल यह है, कह रही है मुझे दफन करने से पहले, मेरी कब्र में मिट्टी डालने से पहले एक बार हाथ पकड़ के ऊपर उठा ले, मेरे जाते हुए बाप का एक बार नजारा करा दे, ताकि सुकून से इस कब्र में मर सकूं। गौर करना, या रसूल अल्लाह, अब भी मेरे दिल को सुकून ना मिला था, थोड़ी देर के लिए नश्तर जरूर चुभा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून ना मिला। आका, लड़की बार बार ऊपर उछलने की कोशिश कर रही थी, निकलने की कोशिश कर रही थी, आका मेरे हाथ में जो लोहे की कुदाल थी जिससे मैंने कब्र का गड्ढा खोदा था, उसी कुदाल को उस बच्ची के सर पे दे मारा। 5 साल की बच्ची, मैंने लोहे का कुदाल जब बच्ची के सर पे मारा, सर से खून निकला, बच्ची बेहोश होकर जमीन पे गिरी, जमीन पे गिरने से पहले, बेहोश होने से पहले बच्ची की जबान से एक जुमला निकला था, मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। ये जुमला सुना था मेरे हाथ कांप गए। या रसूल अल्लाह, ये जुमला सुना था मेरा दिल जवाब दे गया। आका, ये जुमला सुनने के बाद में मेरे अंदर इतनी ताकत न रही कि उस बच्ची की कब्र को मिट्टी से पाट सकूं। बस बेहोश होने से पहले, जमीन पे गिरने से पहले, कब्र में गिरने से पहले आखिरी जुमला ये कहा था, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा, तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। या रसूल अल्लाह, कुदाल हाथ में से गिर गई, तभी से आपकी तलाश में निकल गया हूं। आका के मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी। हाय हाय हाय, जरा गौर करना, मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मोहम्मद इन बेटियों को इज्जतें देने आया है,
मोहम्मद इन बेटियों को सर उठा के जीने का हक देने आया है, तूने 100 बच्चियों का कत्ल किया है। अर्ज करने लगा आका कि मेरी भी माफी है। नबी ने फरमाया मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, जा तेरी भी माफी है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जरा जोर से बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करो, मेरी नजरों से जल्दी से गायब हो जा, इसलिए कि बच्चियों का गम मोहम्मद के लिए बड़ा गम है। लोगों, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी माहौल दे दो, इस्लामी कल्चर दे दो, इसलिए कि जिस नबी ने तुम्हारी बच्चियों को इज्जत देने के खातिर मक्का वालों के, ताइफ वालों के पत्थर खाए हैं, आज वो तुम्हारी बच्चियां बाजारों में बेपर्दा निकलेंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। कभी इसका तुमने जायजा लिया, एहसास किया? आज बाजारों में हमारी बच्चियां जाके ब्यूटी पार्लरों में यहां तक मेहंदियां लगवा रही हैं, गैर लड़कों के हाथ पे हाथ दे के उनसे मेहंदियां लगवाई जा रही है। मेरे भाइयों, माशरा कहां पहुंच गया? शादी हो रही है तो डांस हो रहे हैं, भाई भी देख रहा, बहन भी देख रही है। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, इस जश्न ईद मिलाद के जलसे में आने वालों, तुम पूरी दुनिया के ठेकेदार नहीं मगर अपने घर के प्रधानमंत्री हो। अपने बच्चों को दुनिया की तालीम बाद में दो, मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजीनियर ना बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा पायलट ना बनाओ, बनाओ। इस्लाम तरक्की को पसंद करता है और इस्लाम के चाहने वालों ने ही तरक्की की है। दुनिया कहती है कि आज हमने तरक्की की, दुनिया ने बहुत बाद में तरक्की की है, सबसे पहले तो तूने तरक्की की है। मगर मुसलमान, तूने तरक्की जब तक की है जब तक दामने मुस्तफा से लिपटा रहा, जब दामने मुस्तफा को छोड़ा तो तरक्की ने तुझे छोड़ दिया। आज तुझे तारीख के पन्नों का मुताला कराओ, जब तू दामने मुस्तफा से लिपटा था तो दुनिया को सबसे पहला मिसाइल का प्रोग्राम देने वाला, दुनिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्चर कोई और नहीं, एक मदरसे में पढ़ने वाला हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था, जिसने दुनिया को सबसे पहला मिसाइल दिया था। मालूम है आपको? सबसे पहला जिसने दुनिया में सबसे बड़ी तोप बनाई कोई और नहीं, एक मदरसे में पढ़ने वाला मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कोर्ट कचहरी, वकील, जज, पुलिस स्टेशन, थाने, कोतवाली, दरोगा, इंस्पेक्टर, सिपाही, ये सारा निज़ाम बनाने वाला कोई और नहीं, खत्ताब का बेटा उमर है। याद रहा, जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आप बहुत अच्छा सुने हैं और आपका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। और इस वक्त का ये तकाजा है कि तकरीर को और ज़्यादा लंबा ना किया जाए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं हाजिर खिदमत आऊँगा और फिर इंशाअल्लाह खिदमत होगी। आपका जलसा बहुत कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। सूफ़ी साहब की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बस यही पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। ए जश्न ईद मिलाद के जलसे में आने वालों, अपने नबी की आमद की खुशी खाली झंडा लगा के, नारा लगा के ना, बल्कि ये कह के भी मनाओ कि आज से मैं ये तौबा करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे घर में कोई हराम काम नहीं होगा। इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। ये है सच्चे नबी की गुलामी और ये है सच्चे नबी का इश्क। इंशाअल्लाह हराम काम नहीं होगा इंशाअल्लाह। बेटियों को पर्दा दे दो, बच्चों को पढ़ाओ, जो चाहते हो पढ़ाओ, जो चाहते हो पढ़ाओ, जो चाहते हो पढ़ाओ। अब तो इंग्लिश मीडियम में डबल MA करा दो, इसको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बना दो, मगर अपने बच्चे को नमाज और कुरान सिखा दो। अगर डॉक्टर हो, मरीज को देख रहा हो और ज़ोहर का वक्त हो जाए और मुअज्जिन अजान पढ़ रहा हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
तो माशाअल्लाह। अपने मरीजों को छोड़ के, कुर्सी को छोड़ के मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए। जो डॉक्टर नमाजें पढ़ पढ़ के मरीजों को देखेगा, इंशाअल्लाह उसके हाथ में मेरा मौला शिफा दे देगा, शिफा दे देगा। जब तुम्हारी बच्चियां इनको दीन सिखा दोगे, और जब ये रोटियां बनाएंगी, आटा गूंदेंगी, तो नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के आटा गूंदेंगी, और जब उस आटे से